हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं बातचीत करने के लिए आई हूँ अध्यात्म के बारे में कि अध्यात्म में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप ग्रो करें एंड ध्यान के एक अच्छे अवस्था पे पहुँचे। सो उसी के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड ऑफ द डे सो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बार में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर से बताना। यहाँ पे मैं आपको 9 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं अध्यात्म में अच्छा ग्रो करने के लिए, या जो ज़रूर से होने चाहिए एक अच्छे इंसान के अंदर जो अध्यात्म में है। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सरेंडर करना। सरेंडर करना है कि आप जिस भी हायर पावर में, शक्ति में बिलीव करते हैं उसको टोटल सरेंडर करना कि जो भी आपके लाइफ की सिचुएशन है, जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो भी आपको मिला है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। बेशक वो आपके रिश्ते हो या फिर वो आपकी सेहत हो या फिर आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस हो, एंड आप टोटल सरेंडर करते हैं भगवान को कि उन्होंने जो कुछ भी मुझे दिया है वो सिर मत्थे, ऐसे आपको सरेंडर करना है। टोटल सरेंडर, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं एंड सरेंडर करते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि अब आपकी जो हायर पावर है जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, अगर वो शिवा हैं तो वो आपकी हेल्प करने के लिए ज़्यादा आगे आएंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि अब आपने अपनी सारी ईगो को फिनिश करके टोटल सरेंडर उनको कर दिया है। सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। सरेंडर टू योर फेवरेट deity, सरेंडर टू द यूनिवर्स, टोटल सरेंडर। बोले कि मैं ओपन हूँ सारी चीज़ों के लिए, जो भी आप मुझे चीज़ देंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा, जो भी इसके बिहाइंड लेसन होगा उसको सीखूंगा, एंड जैसे भी मेरी सिचुएशन है मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा टोटल सरेंडर है आपकी तरफ। दूसरा है कि बी यू, जैसे भी आप हैं, अच्छे बुरे नकली असली जैसे भी हैं, अपनी तरह ही बने। अपनी तरह बनना कहने के लिए बहुत ईजी लगता है पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि हम हैं क्या। आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं सोशल मीडिया पे, हम किसी और की तरह दिखना चाहते हैं, हम किसी और की तरह बोलना चाहते हैं, हम किसी और की तरह ड्रेस करना चाहते हैं, या किसी और की तरह बालों को रखना चाहते हैं, या कपड़े वैसे पहनना चाहते हैं। हम खुद क्या चाहते हैं हमें पता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं। जैसे कई किस्म के कपड़े पहनना ताकि हम ज़माने में एक्सेप्टेड हों, पर आपको एक्चुअल में कुछ और करना पसंद होता है, बट सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं। आई नो कि बहुत मुश्किल होगा आपका वो करना जो आपको करना अच्छा लगता है, पर अध्यात्म में आपको एक्चुअली में असली अपना खुद का सेल्फ बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप ग्रो करेंगे। एंड आप एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग तभी बन पाएंगे जब आप अपना आप बाहर निकालते हैं, क्योंकि अब आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही है, आप बहुत ज्यादा हंसते हैं तो हंसे, आप नाचते हैं तो नाचें, अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को निकालें। कोई भी और इमोशन है, सैडनेस का है, हैप्पीनेस का है, लव आ रहा है, एंगर आ रही है, वो सारे निकालें। जैसा भी है आप उसको एम्ब्रेस करें कि हाँ दिस इज मी। बस मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप के बिहेवियर में कुछ ऐसी किस्म की चीजें हैं जिससे किसी और को हार्म होता है, किसी भी इंसान को, जीव जंतु को, किसी भी चीज को, देन वो मे बी रॉन्ग है, मे बी नहीं, वो रॉन्ग ही है, वो नहीं करना है आपको। बट अदर देन दैट जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको निखार के लेके आए बाहर। पर्सनैलिटी निखार के बाहर निकलती है तभी आप असली आप बनते हैं, एंड देन आप रेडी हैं एंड आप ग्रो करेंगे अध्यात्म की दुनिया में, क्योंकि अब आपने कोई भी नकली मास्क नहीं पहन के रखा है। अब जो कुछ है वो आप ही हैं। बहुत बार जब आप असली होते हैं ना, जब आप सच्चे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, एंड बहुत चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, आप अकेले रह जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं अकेला हूँ। अकेला चलना पड़ेगा आपको बहुत समय के लिए, हो सकता है अगर आपको अकेले भी खड़ा होना पड़े राइट के साथ तो खड़े हों, पर वही करें जो आपको लगता है कि सही है एंड जो असली है। तो तीसरा स्टेप है नाव में जीना। नाव में जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए। हम ज्यादातर तो जीते हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं कि मेरी जिंदगी कुछ सालों में इस किस्म की होगी, या फिर जो हमसे पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं उसके बारे में ज्यादातर सोचते रहते हैं कि कैसे अच्छा होता अगर मुझसे ये ना होता। पर एक्चुअल में ये दोनों चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ऑल वी हैव इज नाउ। सो नाव में जीना सीखें। अगर आप नाव को एंजॉय करेंगे तभी आप अच्छा मेडिटेट कर पाएंगे,
पाएंगे, आप ध्यान कर पाएंगे, आपके थॉट्स कंट्रोल में होंगे, बिकॉज नाउ यू नो ऑल यू हैव इज नाउ। उसके बिना आपके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है वो भी आपको पता नहीं है, क्योंकि हम बॉस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कैसी सिचुएशन होगी। कई बार हम सोचते हैं कि चीज़ें इस किस्म से जाएंगी। प्लानिंग करना बहुत अच्छा है, आप प्लान कर सकते हैं, पर उससे एक्सपेक्टेशन रखना कि टोटल चीज़ें ऐसी ही होंगी, वो सही नहीं है। सो जितना आप नाउ में एंजॉय कर पाएँ ज़रूर से करें, मोमेंट में रहें और कोशिश करें कि हर मोमेंट को फुली जिएं। अगर आप इस मोमेंट में दुखी हैं तो चंगी तरह दुख मनाएं, रो रहे हैं, सैड हैं, लोनली हैं, एंगर है तो काट दें सारा, खुश हैं तो टोटल खुश होएं। ये मत सोचे कि अब मैं दुखी हूँ और मैं इस सिचुएशन के बाद कल नू मैं हंस लूंगा, वैसा समय कभी नहीं आएगा। यही समय है आपके पास, जो हंसना आया तो हुनी हंस लो, अगर कुछ करना है तो अभी कर लो, बिकॉज दैट्स ऑल यू हैव, लिव इन नाउ। पंजवा आया कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई रिश्ता नाता टूटा है, कोई डिवोर्स है, कोई डेथ है, कोई ग्रीफ है, पेन को सफरिंग में मत बदलें, क्योंकि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई पेन आता है तो अब समा है ट्रांसफॉर्मेशन का। उस पेन को आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदलना है। अब इस पॉइंट पे आप इस चीज़ को पूरा चेंज करके एक डिफरेंट ज़िंदगी का रास्ता पकड़ सकते हैं, या फिर आप विक्टिम मेंटालिटी के साथ इसी पे चलें, दुखी रहें, सैड रहें, या फिर आप इसको बिल्कुल चेंज करके अब नया यू बन सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिससे हमें पेन हो, वो कुछ ना कुछ आपको लेसन देने के लिए आती है, आपको शेक करने के लिए आती है कि जो भी तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, एक्चुअल में ट्रुथ कुछ और है। तो अब हम पे है कि हम उस पेन को चेंज करके उसका फ़ायदा उठाएंगे, या उसको चेंज करके हम विक्टिम मेंटालिटी में एंड दुख के काले कुएं में चले जाएंगे। पेन को एक्सेप्ट करें एलिगेंस के साथ, एंड अब देखें कि इस पेन को चेंज करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, जो कि करना बहुत मुश्किल है, समय लगेगा, बट सर्टन पॉइंट पे आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जब आपको ये सारा सिनेरियो दूर से दिखेगा और अब आप देख पा रहे हैं कि ये पेन एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में आया क्यों, क्या लेसन आपको इसने टीच किया। सो हर पेन हमें कोई ना कोई लेसन टीच करने के लिए आती है, कोई सीख देने के लिए आती है। जब हम वो लेसन सीख लेते हैं, वो पेन चला जाता है, कम हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है, या थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है। जितना आप पेन से गो थ्रू होंगे उतना ही आप भगवान के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। अब देखेंगे कि जब आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ, सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से चलता है, रब को कौन याद करता है? कोई भी नहीं याद करता। पेन ही एक वो समय है जब हमें रब की सबसे ज़्यादा याद आती है, एक्चुअल में आती है, क्योंकि हमें लगता है कि एक वो ही है जो अब हमें सुनेगा। खुश बंदा नहीं करता है याद, क्योंकि वो बहुत हवा में उड़ रहा है, उसे लगता है कि सारा कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। पेन ही एक ऐसा पॉइंट है जब हम भगवान के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अब ये करीब वाला चक्कर आपको मिल गया है किसी तरीके की पेन के साथ, इसको ध्यान में तब्दील करें, ताकि आप भगवान के नजदीक तो है ही, इसका फायदा उठा के उनको भी बुला लें कि अब मुझे सुन लो, उसका फायदा उठाएं परमात्मा के नजदीक होने के लिए। अगली चीज है कि प्यार करें। प्यार लव लाइक मदर। आपके दिल में सारी चीज़ों के लिए प्यार होना चाहिए, वो बेशक भगवान की बनाई हुई कुदरत है, नेचर है, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, जानवर है, पंछी हैं, ह्यूमन हैं, और सबको ऐसा प्यार दें जैसा मदर करती है। मदर का प्यार मोस्टली अनकंडीशनल होता है, बहुत प्यारा होता है। माँ को अगर आप प्यार नहीं भी करेंगे फिर भी उसको आप पे प्यार ही आता है। सो आपका प्यार मदर लाइक होना चाहिए हर एक की तरफ, असली, नकली नहीं, दिल से। आपकी आंखों में किसी और का दुख देख के भी आंसू ही आने चाहिए, जैसे माँ की आंख में आ जाते हैं अपने बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ में देख के। सदगुरु अपनी मेडिटेशन से पहले हमेशा बोलते हैं कि लव लाइक मदर, सारी अर्थ को ऐसा प्यार करे जैसे एक माँ लव करती है। अभी जब आपके दिल में इतना प्यारा लव आता है माँ जैसा लोगों के लिए, जो कि नकली क्रिएट नहीं किया जाता, वो समय के साथ आता है, तो आपका जो दिल का चक्कर है वो ओपन हो जाता है। अब जब अनाहता चक्कर ओपन होता है तो आपकी एनर्जी फ्लो करती है इजीली ऊपर की तरफ। सो लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यात्म में। बहुत सारे लोग अध्यात्म में बहुत अच्छा करते हैं, बस वो अपने दिल को ओपन नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो हैं वो बहुत मतलबी हैं। हम अपने बच्चों के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं, पर किसी और के बच्चे के साथ उतना प्यार नहीं हमें आता है। सो जब आप देखेंगे कि आपका दिल ओपन हो गया सबके साथ सिमिलर प्यार के लिए, उस दिन आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, और ये अध्यात्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार करा करें, जानवरों को भी। जानवरों को प्यार करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, स्पेशली वीक बंदे। जब हमें लगता है ना कि ये हमसे वीक है तो इससे नहीं प्यार करेंगे, दूसरे को प्यार करेंगे, वो दैट्स रियल यू जो बुरा बिहेव कर रहे हैं ना। क्योंकि जब हम प्यार कर रहे हैं वो नकली है, वो पोजीशन को देख के है, या फिर हम डरते हैं उस बंदे से, तब हम डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। बट जब हम बदतमीजी कर रहे हैं, अभी हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, दैट्स एक्चुअली योर रियल पर्सनैलिटी।
नेगेटिविटी कि आप है ही बुरे। सो या फॉरगिव करते जाएं, प्यार करते जाएं। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो फॉरगिव कर दें, बिकॉज बिना फॉरगिव किए आप अध्यात्म में ग्रो नहीं कर पाएंगे। फॉरगिव करें, लव अपनी तरफ से भेजें। अगर आप उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, यू हैव अ फ्रीडम टू कट देम ऑफ, बट नफरत एंड ग्रज बिल्कुल नहीं रखना है। फॉरगिव करके मूव ऑन करें, अपनी तरफ से प्यार सेंड करा करें। नहीं याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप चाहें अगर कि मैं इससे अपना रिश्ता बंद करके इसके बारे में सोचना भी बंद करना चाहूँगा तो आप कर सकते हैं। आपके माइंड में इतनी ज़्यादा पावर है कि उस बंदे को आप टोटली अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्यार करें, नहीं प्यार कर पा रहे हैं तो फिर रिमूव कर दें। फालतू में थॉट्स क्रिएट करके अपने फालतू के कर्मा क्रिएट मत करें। अपनी तरफ से जो भी दे वो प्यार ही हो, फालतू कोई चीज़ मत दे। अगला है कि एक प्यारे इंसान बने, अच्छा इंसान बने। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो किसी तरीके से भी हो सकती है, पैसे से, सामान से, फूड से, प्रेयर से, तो प्लीज़ करें, एक अच्छा इंसान बने। हर एक के साथ अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी नेचर बन जाएगी। एक अच्छा इंसान ही अध्यात्म में ग्रो कर सकता है एंड हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एवरीडे लाइफ में अच्छे बनने की। सो उसको यूज़ करें एंड अपने आप को एक गुड ह्यूमन की तरह लेके आए बाहर। नेक्स्ट है डिटैचमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें अटैचमेंट हर एक चीज़ के साथ होती है। हमें हमारी पोजीशन के साथ, सक्सेस के साथ, हमारे जो भी हमारे पास पोजेशंस हैं उसके साथ, पैसे के साथ, शक्ल सूरत के साथ, जवानी के साथ, रिलेशनशिप्स में। सो यहाँ पे क्या है कि आपको इस भौतिक संसार में जीने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ों को यूज़ करें, हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाएं, हर एक चीज़ का आनंद लें, पर किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को अटैच नहीं करें। अटैचमेंट है कि जब वो चीज़ आपसे दूर जाएगी आप दुखी हो जाएंगे। तो आपकी तरफ से प्यार जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, कि अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर अगर वो बंदा चूज करता है आपसे दूर जाना तब भी आप ओके हैं, लेट देम गो। क्योंकि जितना आप उनको टाइट बांध के रखेंगे उतना ज़्यादा वो छूटना चाहेंगे, जितना आप ढिल्ला रखोगे उतना ज़्यादा वो बंदा आपके पास आएगा, स्पेशली अगर वो आपका है। अगर वो चीज़ आपकी है वो आपसे दूर कभी नहीं जा सकती है। प्रिटेंड करें कि आप को सक्सेस चाहिए किसी सर्टन चीज़ में और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, और आपने देखा किसी दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और अब आप कोशिश करेंगे उसको लेट डाउन करने की या उसकी बुराई करने की या दुनिया को बताने की कि बंदा बेकार है, उससे उसका सक्सेस तो नहीं जाएगा और उससे आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर मिलेगी कि ओ यार अब मैं फील अच्छा कर रहा हूँ, पर उससे आप भी सक्सेस नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। और अगर सक्सेस आपका है ही नहीं, वो किसी भी हालत में आपके पास नहीं आएगा। जितना मर्जी खींच लो, जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, पर अगर वो चीज़ आपकी होगी, कुछ जितना मर्जी लंबा समय वेट करना पड़े, आप बहुत प्यार से मेहनत से चीज़ें कर रहे हैं, वो ज़रूर से आपके पास आएगी अगर वो आपकी होगी। सो पेन और गेन, जब आपको अच्छा मिलता है या बुरा होता है, वो भी उसके साथ भी हम लोग अटैच हो जाते हैं, हमारी पेन के साथ भी हो जाते हैं, हम विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं। आप अपने शरीर की कितनी देखभाल करते हैं, फिर भी अगर आपको डिजीज होनी होगी तो हो जाएगी। आपको इस पेन एंड गेन से भी डिटैच रहना है। अपना पार्ट आप ऑनेस्टली प्ले करो किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी तरीके से, पर चीज़ों के साथ डिटैच रहो, क्योंकि विराग ही आपको अध्यात्म में ऊपर तक लेके जा सकता है। विराग ही आपको एक अलग सा सुकून देता है कि आपके पास सब होने के बावजूद भी आप किसी चीज़ से अटैच नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मौत। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि वो यहाँ पे वेट कर रही है आपके लिए, कि कल भी आ सकती है, अभी अगले पल में भी आ सकती है, महीने बाद, साल बाद, कभी भी आ सकती है। उसको हमेशा याद रखना आपको रियलाइज़ कराता है कि जो भी है आपके पास यही वाला समय है और इसको फुली जी लें। और डेथ एक्चुअल डेथ नहीं है, वो सिर्फ इस बॉडी की डेथ होती है। जैसे है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, वो बस एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है बंदे की, कि इस बॉडी का जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया, अब वो इसको छोड़ के नई जगह पे चली जाएगी। डेथ से डरे मत, डेथ एक बहुत ही ज़्यादा अटल सच्चाई है जीवन की, वो होगा ही होगा, पर उसके पीछे का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे याद रखें, वो कितना ब्यूटीफुल है, वो आपको अब नई चीज़ का चांस देने वाला है। सो मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से परफेक्टली प्ले करें इस गेम को, जो भी आपके रोल्स हैं, मदर का रोल है, फ्रेंड का रोल है, पत्नी पति का, जो भी, उसे परफेक्टली प्ले करें। उसके साथ अपने आप को इवॉल्व भी करते जाएं अध्यात्म में, ताकि आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय करें, एम्ब्रेस करें एंड अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को, किसी को माफ़ करना है, किसी को अपने साथ लेके जाना है, किसी को मोटिवेट करना है, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, वो ज़रूर से करें। इसी तरह आप अध्यात्म की स्टेप्स चढ़ते जाएंगे अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ इस किस्म के चेंजेस लेके आएंगे। तो यार दोस्तों, ध्यान करा करें। अगर आपको पता नहीं है कि ध्यान कैसे करना है, मेडिटेट कैसे करना है, मैंने बहुत प्यारी सी एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर से देखें, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हमारे स्टोर में अवेलेबल है। हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे पीसेस ऐड किए हैं
अगर आप $60 मेरी वेबसाइट पे स्पेंड करेंगे आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। और आप $12 में मेकअप ब्रशेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें $15 ऑफ चल रहा है हर एक उस बंदे के लिए जो $60 स्पेंड करेगा मेरे स्टोर में। सो यस, गो हैप्पी शॉपिंग। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें आप जैसे भी हैं बहुत प्यारे हैं और इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। ईजी पीसी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय।